देवभूमि वाले, सुजानगढ़ वाले ऐसे बोलेंगे क्या? देखिए मोदी जी का खबर करनी चाहिए कि सुजानगढ़ के अंदर भाजपा वाले इकट्ठा हुए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संग और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित राहुल जी, जयपुर के सांसद श्री रामचरण बोहरा जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और यहाँ से विधायक भाई खेमाराम मेघवाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला जी, विधायक और यहाँ के प्रभारी श्री शंकर सिंह राजपुरोहित जी, भाजपा की नेत्री श्रीमती जसोदा बतोला जी, भाजपा के नेता भंवरलाल वैद जी, भाजपा के नेता श्री बुद्धि प्रकाश सोनी जी, श्री महावीर सिंह जी, श्री मांगीलाल जी, श्री वीर कुमार यादव जी, श्री विजेंद्र दलाल जी, श्रीमती शोभा कंवर जी, और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के कलेजे के टुकड़े जैसे युवा धरती पर आप सबको देखकर हृदय में बहुत बहुत प्रसन्नता और आनंद है। मैं मेरे जीवन में पहली बार सुजानगढ़ आया हूं, मगर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा सुजानगढ़ के शहजादों ने किस प्रकार से मेरा स्वागत किया। मित्रों, सुजानगढ़ की भूमि ये हमारी मरुभूमि कालिका माता की भूमि है, सालासर बालाजी की भूमि है, और महाभारत काल में वापिस जाए तो गुरु द्रोणाचार्य ने भी इसी भूमि से जाकर पूरी दुनिया को ज्ञान देने का काम। शेखावटी का क्षेत्र इसका कण कण वीरता से और कुमारी से भरा हुआ। देश के लिए बलिदान देने की जब बात आती है तो सबसे आगे शेखावटी के लोगों ने, चूरू के लोगों ने अपना बलिदान देने की बात। और गांधी जी के सत्याग्रह के समय भी यही सुजानगढ़ था जिसमें बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना हुई और पंडित गिरीश चंद्र मिश्र और सेठ सागरमल खेमाम ने ये आजादी के आंदोलन को। बनवारी लाल बेदी और लालचंद जैन और फूलचंद जैन जैसे लोगों ने देशभक्ति के काम से पूरे देश को प्रभावित किया। और सन 47 के युद्ध में महावीर चक्र विजेता कर्नल किशन सिंह राठौर की भी यही भूमि है। मित्रों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी खेमाराम जी को विजयी बनाने के लिए आया, मगर मैं कैसे विजयी बना सकता हूँ भैया? मेरा तो यहाँ वोटिंग नहीं है। विजयी बनाने की जिम्मेदारी सुजानगढ़ की जनता की। मित्रों, 7 तारीख को जो चुनाव है वो चुनाव पूरे राजस्थान का भविष्य तय करने वाला चुनाव। 2 खेमे पड़ चुके हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली के समान खड़ी। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस।
राजनीति है, ना नेता है, ना सिद्धांत है। और वो ऐसा स्वप्न देखते हैं कि इस राजस्थान में हमारी विजय हो। मित्रों, मैं अभी मैंगलोर से मध्य प्रदेश जा रहा, थोड़ी देर थी विमान की, वेटिंग रूम में बैठा, टीवी चालू किया तो राहुल बाबा दिखाई पड़े और राहुल बाबा भाषण कर रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार होने वाली है। मैंने सबसे पहले टीवी में देखा यार दिन है यार रात, देखा तो ऐसी दोपहर ही थी। अरे भैया स्वप्न देखने की सबको छुट्टी है, मगर दोपहर को स्वप्न कोई देखता है जरा बताओ, सुल्तानपुर वालों देखता है क्या? ये राहुल बाबा को मालूम नहीं है 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के चुनावी नक्शे पर आपकी पार्टी को दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा। एक के बाद एक जितने चुनाव हुए सब जगह पे इस देश की महान जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया है। राहुल बाबा को शायद चुनाव का इतिहास मालूम नहीं है, मुझे बताना चाहिए क्या सुजानगढ़ वाले? मैं बताता हूँ, शायद उनकी मदद हो जाए, मगर आप साथ में बोलोगे तो ही बताऊंगा। बोलोगे क्या? बोलोगे क्या? देखिए भाई, 2014 के चुनाव के बाद सबसे पहला चुनाव आया महाराष्ट्र। वहां क्या हुआ? कांग्रेस गई और भाजपा आई। मैं बोलूंगा कांग्रेस गई, आप क्या बोलोगे? सबसे पहला चुनाव आया महाराष्ट्र में, कांग्रेस गई। दूसरा चुनाव हरियाणा में, कांग्रेस गई। तीसरा चुनाव झारखंड में, कांग्रेस गई। चौथा चुनाव कश्मीर में, कांग्रेस गई। पांचवा चुनाव असम में, कांग्रेस गई। छठा चुनाव मणिपुर में, कांग्रेस गई। सातवां चुनाव नागालैंड में, कांग्रेस गई। आठवां चुनाव मेघालय में, कांग्रेस गई। नौवां चुनाव हिमाचल में, कांग्रेस गई। 10वां चुनाव त्रिपुरा में, कांग्रेस गई। 11वां चुनाव उत्तराखंड में, कांग्रेस गई। 12वां चुनाव उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस गई। 13वां चुनाव गुजरात में फिर से भाजपा आई। 14वां चुनाव गोवा में फिर से भाजपा आई। अब आया है राजस्थान। बताओ सुल्तानगढ़ वालों, क्या होने वाला है राजस्थान में? भगवा फहराने का काम इस देश को देश के 70% भूभाग पर, देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के माध्यम से सेवा का काम कर रहे हैं। आप क्या राजस्थान में चुनाव जीतोगे? ये राजस्थान और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंगद का पांव है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता, उसको कोई उखाड़ नहीं। और आज जब चुनाव आए हैं, इनको अम्बेडकर याद आते हैं। मित्रों, मैं सुजानगढ़ वालों को कहना चाहता हूं, 70 साल तक अम्बेडकर जी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय करने का काम अगर किसी एक पार्टी ने किया है, एक कांग्रेस पार्टी ने किया। जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, अम्बेडकर जी को हमेशा प्रयास किया वो पार्लियामेंट में ना आए। उनके देहांत के बाद उनकी स्मृति में कुछ नहीं किया। अरे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर भी तब लगी जब अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा की सरकार, उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकर जी के जुड़े हुए 5 तीर्थों का उद्धार कर
इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए संघर्ष करने वाले आंबेडकर जी को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी जी ने संविधान दिन मनाकर आंबेडकर जी को 125वीं जयंती पर संसद का विशेष सत्र बुलाकर श्रद्धांजलि देने का काम किया। उनकी स्मृति में सिक्के बाहर निकाले, एक बहुत बड़ा आंबेडकर भवन बनाने का काम किया, चैत्य भूमि बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और कांग्रेस वालों, आज आपको आंबेडकर याद है? मित्रों, कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। अरे हंसो मत, मैं बताता हूं तो वैसे ही नहीं बताता हूं भैया। अभी ये बीकानेर में कांग्रेस का एक प्रत्याशी पर्चा डालने गया, उसके साथ कोई खड़ा था, उसने बोल दिया भारत माता की जय। अब इतना बोलते ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने उसको लपक कर दिया, कान में कुछ कहा और आकर वो जोर से बोलने लगा, सोनिया गांधी की जय। एक कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी लेकर डूब पड़ो कांग्रेसियों। अगर आपको भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती है तो आपको इस देश का अन्न और पानी पीने का अधिकार नहीं है। आपको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। हम तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जिनका हर क्षण हृदय में से भारत माता की जय के जयकारे निकालता है। मित्रों, जिस दिन हमारे देह में प्राण नहीं रहा, देह निश्चेतन होकर यहाँ पड़ा होगा, कोई कार्यकर्ता आकर बोलेगा भारत माता की जय, तो 2 क्षण के लिए प्राण भी वापिस आ जाएगा और हम साथ में बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। किस प्रकार की राजनीति को कांग्रेस देश में आगे बढ़ा रही है? जिस भारत माँ की गोदी में पड़े पले, जिसका अन्न खाकर शरीर बना, जिसकी हवा लेकर हमारे फेफड़े हमेशा दबकते रहे, जिनके पानी से खून बना जो हमारी पेशियों में, रगों में दौड़ता है, उसकी जय बुलाने में शर्म आती। क्या भला करोगे आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? राहुल गांधी ने इस बात की स्पष्टता करनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। किस प्रकार से देश की राजनीति को किस करवट ले जाना चाहते हैं? मित्रों, ये कहते हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे। भाई सुजानगढ़ वालों, ये राहुल बाबा है, उनकी 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया है। 4 पीढ़ियों आजकल के नहीं है, एक जमे हुए खिलाड़ी है। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने शासन किया है या नहीं किया? जोर से बोल, इंदिरा गांधी ने किया है नहीं किया? सोनिया गांधी ने किया है नहीं किया? राजीव गांधी ने किया है नहीं किया? अब ये भी लाइन में लग गए। 4 पीढ़ी तक शासन किया। आपने देश की जनता के लिए क्या किया है तो बताओगे? बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? अरे नरेंद्र मोदी जी जब तक आए, देश के 60 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे। इसके बैंक अकाउंट खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 6 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2 करोड़ गरीबों को घर देने का काम
ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 करोड़ गरीबों के घर में 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 12 करोड़ जच्चा बच्चा सगर्भा माताओं को टीका लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 13 करोड़ युवा युवतियों को लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार 50 करोड़ गरीबों को उनका जीवन स्तर उठाने के लिए आगे लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, अभी मोदी जी की योजना लेकर आयुष्मान भारत। क्या है आयुष्मान भारत योजना? आयुष्मान भारत योजना है देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को और 50 करोड़ गरीब लोगों को अगर भगवान न करे कोई भी बीमारी आ जाए, भैया ओ भाई क्या हो गया, बहुत काम है आपको, तो बैठो ना शांति से। अरे चलो ना, मगर क्या काम कर रहे हो? 50 करोड़ गरीबों को भगवान न करे कोई बीमारी आ जाए, भगवान न करे उनके घर में कैंसर की बीमारी आ जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा मार जाए, किडनी ट्रांसप्लांट करानी हो, पहले गरीब क्या बाप बीमार हो जाता था, ले जाते थे अस्पताल, दूसरे दिन तीसरे दिन बिल देखकर बाप कहता था बेटा घर पे ले जाओ, मैं तो मरूंगा ही, मेरे साथ तेरा परिवार भी रूम में मर जाएगा। परंतु आज किसी भी प्रकार की बीमारी हो 5 लाख तक का सारा खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन के बाद का हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयाँ, सारे टेस्ट ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 50 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर उजियारा भरने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। राहुल बाबा, आपने क्या किया है? और किसान 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 करते, उनको तो ये भी मालूम नहीं है आलू जमीन के नीचे होता है, जमीन के ऊपर होता है या फैक्ट्री में होता है। आगे में बता रहे थे आलू की फैक्ट्री लगाएंगे। राहुल बाबा, खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है, नाम भी मालूम है क्या? इस देश के किसानों का भला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 50,000 तक का ऋण माफ करने का काम वसुंधरा राजे की राजस्थान सरकार। 70 साल से किसान अपनी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य की मांग करता था, मगर मिलता नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार ने लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की शुरुआत कर किसानों के चेहरे पर हंसी भरने का काम। सेना के जवानों की वन पेंशन 70 साल से जवान मांगते थे, मगर दी नहीं जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही साल के अंदर 70 साल पुरानी मांग सेना के जवानों की पूरी कर उनके परिवारों को सम्मान के साथ दिया। मित्रों, अमृत योजना के तहत देश के लगभग 450 नगरों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसमें अपना सुजानगढ़ भी है। 147 करोड़ रुपए की योजना है पूरे राजस्थान में अमृत योजना के तहत। पेयजल, सीवरेज 5 साल के अंदर सुजानगढ़ के अंदर ही 507 किलोमीटर रोड 8,232 करोड़ की लागत से बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने किया। न जाने कितने लोगों को राजश्री योजना का फायदा मिला, ढेर सारे लोगों को 24 लाख से ज्यादा लोगों को भामाशाह योजना का फायदा मिला, गैस का सिलेंडर 47 लाख लोगों को मिला, 13 लाख गरीबों को आवास मिला,
महिलाओं को 50 लाख महिलाओं को टेलीफोन देने का काम वसुंधरा राजे की सरकार ने 80 लाख टॉयलेट बनाए, 11 लाख बेटियों को राजश्री योजना का फायदा दिया, कॉलेज की युवतियों को स्कूटी और युवाओं को लैपटॉप देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। ये जो कांग्रेस वाले हैं वो राजस्थान को बीमारू छोड़कर गए थे। वसुंधरा जी ने 10 साल शासन में रही, 10 साल के अंदर बीमारू राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का काम वसुंधरा राजे की। बीमारू राज्य से विकसित राज्य वसुंधरा जी ने बनाया है। अगले 5 साल में हम विकसित राज्य से समृद्ध राजस्थान बनाने का काम करेंगे। समृद्ध तो ये सब तो ठीक है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, सबसे बड़ा काम किया है भारत को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जो 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया कोई योगदान नहीं था। मोदी जी की सरकार बनी, उरी के अंदर पाकिस्तान के घुसपैठियों ने हमला किया और हमला करने के बाद 12 जवानों को जिंदा जला। देश भर के अंदर गुस्सा, हताशा, निराशा, 12 जवान अब भी मर गए, क्या होगा? अगर इस बार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी। 10वें ही दिन मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म किया, रात को 12 बजे सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों का बदला लेकर वापिस आ। और जिस क्षण सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त हुई, दुनिया में परिवर्तन। पहले दुनिया में 2 ही देश थे, 2 ही देश जो अपने जवानों के खून का बदला ले, अमेरिका और इजराइल। जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त हुई, ये 2 देशों की सूची एक घुसपैठिए अपनी सीमाओं से घुसते थे, परंतु उनको रोका नहीं जाता था क्योंकि कांग्रेस को उसमें अपनी वोट बैंक नजर आती। ये राजस्थान भी पाकिस्तान से सटा हुआ प्रदेश है मित्रों। आप मुझे बताओ, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? निकालना चाहिए या नहीं निकालना? आसाम में भाजपा की सरकार बनी 2016 में, मोदी जी के नेतृत्व में एनआरसी बना। एनआरसी का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसको एनआरसी के, जिसके तहत घुसपैठिए चिन्हित होते। देश के 40 लाख घुसपैठिए आसाम के अंदर थे, उसको चिन्हित करने का काम 40 लाख घुसपैठिए अकेले आसाम के अंदर। अच्छा किया बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया बुरा किया? वही ये सुजानगढ़ वाले कहते हैं अच्छा किया, मगर लोकसभा और राज्यसभा में राहुल बाबा एंड कंपनी हाई तौबा करने लगी। कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे? क्यों भाई मौसे भाई लगते हैं क्या? मित्रों, इनको अपनी वोट बैंक की चिंता है। ये घुसपैठिए देश की सुरक्षा को तार तार करते हैं, इसकी चिंता नहीं। मगर सुजानगढ़ वालों, आप चिंता मत करो। 18 में वसुंधरा राजे सरकार बनाओ, 19 में मोदी सरकार बनाओ। मैं आपको वादा करने आया हूं, 19 में मोदी सरकार बनने के बाद पूरे देश से, कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से कच्छ तक एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकाल दिया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ना राजस्थान का भला कर सकती है, ना देश का। राजस्थान का भला
नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे की जोड़ी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मुझे बताओ सुजानगढ़ वालों, 7 तारीख को क्या करोगे? जरा जोर से बोलो, क्या करोगे? खेमाराम जी को जिताओगे क्या? भाई मैं कैसे मान रही हूँ 10-12 हजार लोगों से खेमाराम जी जीत जाएंगे क्या? मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, क्या बात कर रहे हो? ऐसे नहीं जीतते। एक आइडिया बताऊं मैं? जिनके पास मोबाइल है जरा हाथ ऊपर उठाओ। लगभग सबके पास मोबाइल है। ये सभा समाप्त होते ही 50 लोगों को सुजानगढ़ में फोन करना है। चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, भाई को, भाभी को, बहन को, बहने को, काका को, काकी को, फूफी को, फूफा को, 50 लोगों को फोन करना है और कहना है कमल के निशान पर बटन दबाना है। करोगे क्या? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलो, कमल के निशान पर बटन दबाओगे? हेलो, हेलीपैड में कौन जाओगे? वैसा बट हेलीपैड में कौन जाओगे? वो है क्या बड़े? वो कट है, रून कट है, वीडियोग्राफर। हाँ ठीक है।